Jai Hind students, today we will discuss the remaining story of chapter 1, History, the French Revolution. Last time we had discussed about the constitution which was written by the people of France, and the powers of King Louis XVI was limited. So after that situation in France continued to be tensed. काफ़ी ज़्यादा टेंस का माहौल था, लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस थे. लुई 16 ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिए, बट लुई 16 की काफ़ी सीक्रेट नेगोशिएशंस हो रही थी किंग ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. दे वर मेकिंग सीक्रेट प्लान्स. प्रूशिया के राजा के साथ मिलकर वो काफ़ी प्लान्स बना रहे थे. मेड प्लान्स एंड रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज वर ऑल्सो वरीड. जो और देशों के जो राजा थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे. क्यों परेशान थे? बिकॉज उनको लग रहा था कि जो फ्रांस में हुआ, मीन्स जो फ्रांस की जो सिटीजन्स थे, जो वहाँ की पब्लिक थी, उन लोगों ने रिवॉल्ट किया, ऐसा हमारे कंट्री में ना हो जाए. सो बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. कुछ होता है इससे पहले जो नेशनल असेंबली थी, उन लोगों ने अप्रैल 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. उन लोगों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया. रिमेंबर दैट ऑस्ट्रिया, Louis 16 wife, Mary Antoinette, she was the princess of Austria. हज़ारों वॉल्टियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया, बिकॉज जो वॉर था वो किसके बीच में था? फ्रांस के सिटीजन्स, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, सिटीजन्स थे, और जो रूलर्स थे, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और लुई 16, उन सब के बीच में वॉर था. तो बात अपनी कंट्री की थी, तो बहुत सारे वॉल्टियर्स ने उस आर्मी को ज्वाइन किया अपनी कंट्री को बचाने के लिए. ऑन दैट टाइम देयर वाज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग मार्सेलाइज, एंड दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय रॉजर डी ले इस्ले. ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम तब गाया गया था जब वो वॉलंटियर्स थे मार्सल से पेरिस जा रहे थे, और इसीलिए उस पैट्रियोटिक सॉन्ग का जो नेम था वो मार्सेलाइज पड़ गया. एंड आफ्टर दैट इट वॉज बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. फिर वो नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का. बिकॉज ऑफ वॉर चल रहा था, इसलिए लोगों के सामने काफ़ी सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज थी. लोग फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बिकॉज वॉर में काफ़ी नुकसान होता है. सो मोस्टली जो मैन थे वो सब लड़ाई में गए हुए थे, तो घर पे जो सारी देखभाल थी घर की, वुमेन उस टाइम पे अर्निंग कर रही थी, और जितनी उनकी फैमिलीज़ की देखभाल भी कर रही थी. On that time, those who were the member of National Assembly, they mostly belong from the rich category. Mainly वो लोग rich हुआ करते थे. On that time, a political club was there. काफ़ी सारे political clubs बनने शुरू हो गए थे. उस टाइम पे mainly middle class के जो लोग थे, उन लोगों ने एक political club बनाया. Means जैसे political parties होती हैं, उस टाइम पे clubs बोलते थे. The name of the political club was Jacobin Club. उस क्लब के जो मेंबर्स थे, देवर, उसमें सारे थे स्मॉल शॉपकीपर्स थे, शू मेकर्स थे, वॉच मेकर, सर्वेंट, और जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, मेनली वो उस क्लब के मेंबर्स थे. और उस क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. और ऑन दैट टाइम, और जो लोग इस क्लब के मेंबर्स थे उन लोगों ने अपनी एक ड्रेस कोड कर लिया था, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, जो मेनली डॉक वर्कर्स पहनते हैं. 1792 में जो प्राइसेस होते हैं खाने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज इतना नुकसान हुआ था वॉर में, तो फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. पीपल वर इन सो मच प्रॉब्लम. 10 अगस्त 1792 को वो सारे लोग जो होते हैं पैलेस ऑफ टुलेरिस उसको तोड़ देते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, उनके जो गार्ड्स होते हैं उसको मार देते हैं, और जो राजा होता है मीन्स लुई 16 उसको बंदी बना लेते हैं, और नेशनल असेंबली उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल देती है. आफ्टर दैट फिर से एक नया सिस्टम बनता है इलेक्शंस का. अब इस बार उन सब लोगों को वोट देने का रहेगा those who are having 21 years and above. If you remember last time हमने पढ़ा था कि सिर्फ उन लोगों को वोट देने का राइट था those who were able to pay the tax of equal to 3 days labor wage. But now all men of 21 years and above right to vote. अब फिर से एक नेशनल असेंबली बनती है. This time the name of the national assembly was convention. 21 September 1792 को monarchy सिस्टम होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि फ्रांस अब
रिपब्लिक अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ चूज बाय द पीपल एंड द हेड इज़ ऑल्सो चूजन बाय द पीपल। उसमें हेड भी और गवर्नमेंट भी लोग ही चुनते हैं थ्रू इलेक्शन। तो रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस। लुई 16 को पब्लिकली मार दिया जाता है। 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, और उसके कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया जाता है। नाउ अब फिर से एक हेड की ज़रूरत थी। सो दिस टाइम हु बिकेम द हेड? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रिमेंबर हु वॉज ही? ही वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। अब जो सारी पावर थी वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास थी। हेड बनने के बाद वो काफ़ी सीवियर कंट्रोल पॉलिसी फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है लोगों पे और बहुत सारे पनिशमेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है। उसके जितने भी एनिमीज़ थे, एनिमीज़ मीन्स जो उसको अपने दुश्मन लगते थे, स्पेशली एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी। नोबल्स दोज हु बिलोंग फ्रॉम सेकेंड स्टेट, क्लर्जी फर्स्ट स्टेट पीपल, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, और उसकी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो उसके मेथड से एग्री नहीं थे, वो उन सब को पनिशमेंट देता है। एंड आफ्टर दैट दे ट्राइड इन कोर्ट, और जब वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं सो दे उन सबको प्रिजन में डाल देता है। ऑन दैट टाइम देयर वॉज अ डिवाइस, द नेम ऑफ द डिवाइस वॉज गिलोटाइन। ये एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स थे और एक ब्लेड था। एंड आफ्टर दैट द पर्सनस ऑन दैट टाइम दोज हु गॉट द पनिशमेंट ऑफ दैट गिलोटाइन, उनको इसमें उनका देयर हेड वॉज कटेड इन दैट मशीन। उसमें 2 पोल्स थे, एक ब्लेड था, और उसमें वो पर्सन अपनी ऐसे हेड रखता था एंड आफ्टर दैट ब्लेड नीचे आता था और उसकी वो हेड अलग हो जाता था। गुलियोटाइन जो डिवाइस थी ये डॉक्टर गुलियोटाइन ने बनाई थी, उन्हीं के नाम पे इस डिवाइस का नेम रखा गया। अब रॉबेस्पियर ने कुछ नए लॉज बना रखे थे, उसने काफ़ी सारे वेजेस और प्राइसेस को फिक्स कर रखा था। मीट और ब्रेड के जो प्राइसेस थे उनको मतलब एक लिमिट कर दिया था कि इतना ही मिलेगा, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम सिस्टम था। पीजेंट्स को फोर्स करा जा रहा था कि वो अपने ग्रेन्स को जो रॉबेस्पियर ने जो प्राइस फिक्स किया है उस पर ही सेल करें। उस टाइम पे वाइट फ्लोर की ब्रेड बनती थी, उसको बंद कर दिया गया। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग को ऑफिसेज में और बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब रॉबेस्पियर के रूल्स तो लुई 16 से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे लोगों के लिए। फाइनली कोर्ट उसको पनिशमेंट देता है, उसको अरेस्ट करा जाता है जुलाई 1794 में, और नेक्स्ट डे बिकॉज उसने बहुत सारे लोगों को मारा था तो ही वॉज प्रूव्ड गिल्टी, और नेक्स्ट डे उसको भी उसी डिवाइस से गुलियोटाइन कर दिया जाता है। 1793 से 1794 जो पीरियड रॉबेस्पियर का था उसको रीन ऑफ टेरर कहा गया था, मीन्स आतंक का समय था जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उससे। अब जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी बिकॉज जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन का जो हेड था वो मर चुका था। तो उससे जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे, जो मतलब रिच मिडिल क्लास लोग थे, उन लोगों ने अपने हाथ में पावर लेना चाहा। फिर से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, उन लोगों को वोट देने का राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। नाउ हाउ दे स्टार्ट द सिस्टम। नाउ उन लोगों ने 2 इलेक्टेड काउंसिल्स बनाए एंड देन दे मेक द डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव थे। 5 मेंबर्स क्यों रखे थे? बिकॉज उनके सामने 2 एग्जाम्पल्स थे, एक लुई 16, उस टाइम मोनार्चियल सिस्टम था। सेकेंड इज़ दैट जब रिपब्लिक सिस्टम हुआ तब भी वो प्रॉब्लम में रहे बिकॉज रॉबेस्पियर ने बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स बनाए। उसने अपने रूल से लोगों को परेशान कर दिया, काफ़ी सारे लोगों को उसने मार दिया। तो वो चाहते थे कि अब जो पावर है वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना रहे। दैट्स वाई दे मेक द 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव। बट आफ्टर सम टाइम काउंसिल्स में, डायरेक्टरी में क्लैश होने लग गए, और उसके बाद जो मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्टे, एंड ही वॉज गेट द ऑल द पावर। इतना सब कुछ होता रहा, बट उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें मेंशन थी, आइडल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, दीज थिंग्स वर द गुड थिंग्स दोज इंस्पायर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप। इससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और ये चीज़ें हमेशा सेम चलती रहीं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज लेक्चर। स्टिल स्टोरी इज़ लेफ्ट। In next lecture we will discuss the remaining story. So remember the things that first Louis 16 was the king of France. After that Jacobin club had Maximilien Robespierre became the head of the government.
and after his death, now the system changed again, the constitution changed, and that they make the 5 members executive to control the power that should not be in one hand. So we'll meet in the next lecture. Note down all the things properly in your fair notebook and send it to me tomorrow. Sorry, today, not tomorrow. So prepare your notes properly and read all the things carefully. Till that time, take care. Thank you.